everyone. So this is your English mentor Shalini Mehndras. Welcome to you all in the Mehndras official YouTube channel. जहां हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन. होते हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हमें समझना आना चाहिए. किसी भी स्पीड टेस्ट को देने से पहले, उस देने के बाद, नॉट पहले, उसका हमें एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि एनालिसिस क्या है, ताकि जिन चीजों में थोड़ा भी डाउट रहा हो, हमने खाली रैंडमली उसको आंसर कर दिया हो, ठीक है, हमने उसको रैंडमली आंसर कर दिया हो, ठीक है, तो रैंडमली आंसर कर दिया हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम कंसेप्ट पता चलना चाहिए. ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 41. यू हैव बीन गिवन द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस. जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर कहां है. ठीक है, आई डिडंट लाइक द प्लेस एज इट वॉज टू नॉइज एंड पॉल्यूटेड. अब देखो, आई डिड नॉट लाइक द प्लेस. डिड नॉट से आपको ये समझ में आया कि सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है. नाउ एज इट वॉज टू आपका बेटा क्या है, अगर टू आपका देखोगे तो आपका क्या है, एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब है, बिल्कुल है. तो एडवर्ब को कभी भी कोई भी वर्ब तो मॉडिफाई यहाँ पे कर सकता है, लेकिन इसके बाद वर्ब आना है थोड़ा सा गड़बड़ है. तो वी नीड एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू नॉइजी, है ना. तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म हमें नॉइज का यूज करना होगा व्हेन यू आर अबाउट टू डिस्क्राइब द प्लेस. So I did not like the place that it was too noisy and polluted. और ये हमारा कहां पे दिया हुआ है पार्ट, ये में दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा जिसमें एरर है. ठीक है, तो इट शुड बी व्हाट, नॉइजी. नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है. इसमें किसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, वर्सेटाइल, वॉलंटियर, मर्सिनरी या कंटिजेंसी. तो जब आप वर्सेटाइल की स्पेलिंग देखोगे तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है. वर्सेटाइल बोलते हैं ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर. वर्सेटाइल एक्टर मतलब जिसके डिफरेंट रोल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट आप यूजेस कर सकते हैं. वॉलंटियर स्पेलिंग रॉन्ग है, तो वॉलंटियर की स्पेलिंग होती है TEER. ठीक है, जिसका मतलब पर्सन हु ऑफर्स और अग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स और पे टू इट. आप उसको कोई पेमेंट नहीं देते हो, आप उससे बस काम करवाते हो, है ना. और मशीनरी हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, जिसको सिर्फ पैसा बनाना आता है, पैसे में ही इंटरेस्ट होता है. कंटिजेंसी, कंटिजेंसी क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, मतलब आगे आने वाली कोई संभावित सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशन. हम कहते नहीं है कि कंटिजेंसी हो सकती है या आगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हम बात करते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल सी जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमने आपको बता दी. नेक्स्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. इसका अब आपको एंटोनिम बताना है. एमर्ज, कोई चीज जब एमर्ज होती है, इट मींस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग, है ना, किसी चीज से बाहर निकल के आना, कम आउट फ्रॉम समथिंग. तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम, यानी कि उल्टा क्या होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना. डिसअपियर हम क्या बोलते हैं, यानी कि गायब हो जाना, राइट. तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये गायब, है ना. और कोई चीज उभर के आना. अब आप डिराइव यूज करते हो तो मीन्स कहते नहीं कि दिस डेफिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब कोई चीज जिसका ओरिजिन कहीं से लिया गया हो. सरफेस यू ऑल नो, अराइज मतलब बढ़ना. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, टू ब्लो वंस ओन हॉर्न. टू ब्लो वंस ओन हॉर्न का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम है, मुहावरा है. इसका मतलब होता है कि अपने आप को ही अपनी प्रशंसा करना, अपनी ही मुंह बोली क्या करना, प्रशंसा करते जाना. तो टू प्रेज वन सेल्फ इज द करेक्ट आंसर, जो इसका मीनिंग हो जाएगा. बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 45. यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है अगर जरूरत पड़े, वरना आंसर करोगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. मिस्टर मोहन राव हैज बीन अटैक्ड ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज अबाउट वुमेन. जो उनके बहुत ही एकदम कंजर्वेटिव, तुच्छ सोच जिसे हम बोलते हैं ना,
उनके आइडियाज जो वुमेन को लेकर के थे उनको क्या किया गया, ही वॉज अटैक्ड। तो अटैक के साथ जब किसी पर आप हमला करते हो, अटैक का मतलब ही होता है किसी के ऊपर हमला करना, तो उसके साथ हम कभी भी कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। नो प्रपोजिशन इज यूज्ड विद अटैक। तो बस यही रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा अटैक्ड फॉर हिज, किस चीज के लिए उस पर अटैक किया गया, तो उसके कंजर्वेटिव आइडियाज के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो उसको करेक्टली इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू हिम 1000 रुपीज। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पैसे मांगे 1000 रुपए, जो मैं किसी को नहीं देता, यानी कि उधारी मांगी। तो एक्सटेंड मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो एक्सटेंड मतलब टू मेक समथिंग लॉन्गर, समथिंग लार्जर, राइट। लेंड मतलब क्या होता है, उधारी, है ना, कोई चीज यू अलाउ समबडी टू यूज समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक। तो यहाँ पे लेंड हो जाएगा, राइट। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 47, कनिंग। कनिंग मतलब क्या होता है, चालाक। ये सभी को पता है, इसका सिनोनिम अब आपको देखना है, ठीक है। कनिंग मतलब क्या होता है, चालाक, है ना, यानी कि दैट इज क्लेवो, क्लेवो भी बोल सकते हैं। अब इसका सेम मीनिंग क्या होगा, अनयूजुअल, यानी कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं। और प्रूडेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं, केयर करते हैं, चालाकी नहीं करते। श्रीउड की बात अगर हम करें, सो व्हेन यू सी कि श्रीउड क्या होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर होता है इसका, यानी कि क्लेवर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रे मतलब पता है क्या होता है, जो होमलेस होते हैं, है ना, स्ट्रे को हम क्या बोलते हैं, जो होमलेस, बेघर, उसके लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, श्रूड, राइट। 48, ऑर्डिनरी एंड डल, मतलब एकदम साधारण और एकदम डल, एकदम बेकार। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं द वर्ड इज मुंडेन। ऑर्डिनरी एंड डल को हम बोलते हैं मुंडेन, यही करेक्ट आंसर है। फेमिलियर मतलब जो चीजें आपकी जानकारी में है, यानी कि नोन। शैलो कहते हैं ना, कुछ शैलो फ्राई कर दो, है ना, तो शैलो मतलब दैट इज नॉट डीप, ज्यादा गहरा ना हो, हल्का फुल्का। और कैलस का मतलब क्या होता है बताओ, व्हेन यू केयर अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ द पीपल, है ना, आप लोगों की फीलिंग्स की कदर करते हो, ठीक, समझ आया। चलो नेक्स्ट, अब अंडरलाइन पार्ट को फिर इंप्रूव करना है। द स्नो मेल्ट्स इन द वार्म ऑफ स्प्रिंग। नाउ व्हाट इज दिस इन द वार्म ऑफ स्प्रिंग, जो मेल्ट हो जाती है ना, विंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वार्म है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक, जो डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को मॉडरेट वे में और कंफर्टेबल डिग्री ऑफ हीट है, ठीक। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस देखेंगे, हमें एक नाउन की जरूरत है, तो वार्म की जगह बस इसको क्या कर देना है, वार्मथ ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि द लगा है और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है, कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता। तो इसको करेक्ट कौन करेगा, सी पार्ट। तो आंसर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर, इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करनी है। आई वर्क मेनली इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। मैं कहा मेनली काम करती हूँ, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। हु इज द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। बेटा हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके लिए यूज होता है, पहली बात तो एज अ सब्जेक्ट, और इसका यूज होता है हु का फॉर पर्सन्स। पर्सन्स यानी इंसानों के लिए यूज करते हैं, डिपार्टमेंट इज नॉट अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हु ना लग के फॉर थिंग्स हम यूज करते हैं विच। तो इसको करेक्ट कौन करेगा, विच। तो आपकी एरर किस में आई, हु इज में, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिस आपका ऑप्शन में, यानी कि जिस सेगमेंट में एरर है, राइट एवरीबॉडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज discussion. We'll meet again for the next discussion. Till then, thank you and have a great day ahead.